सुप्रभात मौर्यन। आज फिर मैं एक बार ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों के समक्ष वही राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद के साथ उपस्थित हूँ। और इसके पहले हम लोगों ने चर्चा किया था 3 चौपाइयों पर, जिसमें आपने परशुराम जी और लक्ष्मण जी का संवाद सुना था। इसमें लक्ष्मण ने बहुत सारे व्यंग्यवाण मुनिवर परशुराम के ऊपर चलाए थे और अपने व्यंग्योक्तियों से परशुराम जी को बहुत आहत किया था। परशुराम जी ने कहा था, जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनिधीर, सुन सरोष भृगुवंश मनि बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण ने कहा था कि जो कुछ मैंने देखा यदि उसमें अनुचित कहा हो तो हे मुनिवर हमें क्षमा करें। उनकी बात सुन करके भृगुवंश मणि मतलब परशुराम जी बड़ी गंभीर आवाज़ में, गंभीर वाणी में मुखातिब होते हैं विश्वामित्र जी की तरफ। अब आगे हम लोग देखते हैं अगले स्लाइड में। कौशिक कहा कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल कालबस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। काल कवल हुई छन माही, कहों पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहु ज्यों चहु उबारा, कही प्रताप बलरोषु हमारा। लखन कहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्ही अछत को बरनय पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। नहीं संतोष तो पुनि कछु कहु, जन ऋष रोग दुसह दुख सहु। वीरव्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। सूर समर करनी करहि, कही न जनावहि आप। विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथहि प्रताप। कौशिक सुनहु, विश्वामित्र जी की तरफ मुखातिब होते हुए परशुराम जी बोले। क्या बोले? कौशिक। कौशिक माने विश्वामित्र। सुनहु माने सुनिए। मंद, मंद माने मूर्ख। यह माने यह, बालक माने बालक। उन्होंने कहा कि हे विश्वामित्र जी सुनिए, यह बालक बड़ा मूर्ख है। कुटिल कालबस निज कुल घालक। ध्यान दीजिएगा, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। कुटिल और कालबस क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार। कुटिल मतलब बहुत ही टेढ़ा है, और कालबस, कालबस मतलब काल के वशीभूत है, मतलब मृत्यु इसके सर पर नाच रही है। और निज कुल घालक, निज माने अपने, कुल माने वंश, घालक माने नाशक। माने उन्होंने कहा कि ये जो है बड़ा टेढ़ा है और इसके सिर पर मौत नाच रही है, और ये समझ लीजिए कि अपने कुल का सबसे बड़ा नाशक है। और क्या कहा भानुवंश, माने भगवान राम सूर्यवंशी थे। भानु मतलब सूर्य। कहा कि सूर्यवंश का राकेश, राकेश माने चंद्रमा, यह भानुवंश का राकेश है। मतलब सूर्य के बीच में यदि चंद्रमा हो जाए तो ग्रहण पैदा होता है, माने कलंक लगता है। तो कहा कि यह सूर्यवंश में पैदा हुआ चंद्रमा, अर्थात यह कलंक है, यह ग्रहण है। कलंकु माने कलंक। निपट माने अनपढ़ है। निरंकुश, इसके ऊपर किसी का कोई अंकुश नहीं है। अबुध, अबुध मतलब बिना बुद्धि का है। असंकु माने शंका रहित है। मतलब उन्होंने लक्ष्मण जी की बुराइयां गिनाते हुए बताया कि ये सूर्यवंश माने सूर्यवंशियों के कुल में पैदा हुआ एक कलंक है, और निरक्षर है, पढ़ा लिखा नहीं है, ये निरंकुश है, इसके ऊपर किसी का अंकुश, मतलब ये कह सकते हैं कि बियॉन्ड रिपेयर है। अबुध माने बिना बुद्धि का है और शंका रहित है। माने उनके कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति को कभी कभी शंकालु भी होना चाहिए। शंकालु मतलब कि अंदर से एक भय भी होना चाहिए जो व्यक्ति को नियंत्रण में रखता है। आगे कहा काल कवल हुई ही छन माही। काल कवल, काल कवल मतलब मारा जाएगा, कवलित होगा, माने मृत्यु को प्राप्त होगा। हुई ही होगा, हुई माने होगा। क्षण माही माने क्षण में, माही माने में, क्षण में ही यह काल कवलित होगा
और कहों पुकारी, कहों माने कह रहा हूँ, पुकारी मतलब पुकार करके कह रहा हूँ कि खोरी मोहि नाही, इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। परशुराम जी ने विश्वामित्र की तरफ मुखातिब होते हुए कहा कि हे मुनिवर, ये जो अनुशासनहीन जो बालक है यह क्षण भर में ही काल कवलित होगा, और मैं पुकार करके कहता हूँ, मैं घोषणा करके कहता हूँ कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। तुम हटकऊ माने रोक लीजिए, रोकना। जो चहु उबारा, उबारा मतलब रक्षा करना। कहा कि हे परशुराम विश्वामित्र जी, आप इसको रोक लीजिए। यदि आप इसकी रक्षा करना चाहते हैं तो आप इसको रोकिए। और कैसे रोकिए? कही प्रताप बोल रोष मार, कही माने कहकर, प्रताप माने हमारी वीरता के बारे में, हमारे बल के बारे में, हमारे क्रोध के बारे में, माने हमारी वीरता, हमारे प्रताप, हमारे क्रोध के बारे में, हमारे सुकीर्ति के बारे में बता करके इसको रोक लीजिए। जब परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से इतनी बात कहा तो लक्ष्मण जी ने फिर उनका प्रत्युत्तर दिया। तो लखन कहेऊ, लखन क्यों मन लक्ष्मण ने कहा, क्या कहा कि मुनि सूजसु तुम्हारा, का हे मुनिवर, यदि आप कहीं विराजमान हो, सुजस माने सुकीर्ति, तुम्हारा माने आपका, माने यदि आप कहीं विराजमान हो, तुम्हें अछत को बरने पर, तुम्हें माने आपके, अछत माने सामने रहते हुए, को बर नहीं पा रहा, कौन ऐसा है जो उसका बर, माने उन्होंने कहा कि यदि आप कहीं विराजमान हो तो उस जगह पर अपनी वीरता का वर्णन आप से अच्छा कौन कर सकता है। मतलब प्रकारांतर से वो कहना चाहते थे कि हे मुनिवर, आप अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, अपने मुँह तुम आपन करनी, माने अपने ही मुँह से तुम माने आप, आपन करनी माने अपनी बड़ाई, बार अनेक भांति बहुवर्णी, बार अनेक मान अनेक बार, भांति अनेक प्रकार से वर्णन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप अपने मुंह से अपनी वीरता का वर्णन, है ना, अनेक प्रकार से किए जा रहे हैं। मतलब आप अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बने जा रहे हैं। और नहीं संतोष तो पुनि कछु कहो, और कहा आगे कि हे मुनिवर, अगर इतना से भी आपको संतोष नहीं होता है तो पुनि माने पुनः, फिर से, कछु माने कुछ, कहो माने कह लीजिए। अगर इतने से आपका मन नहीं भरा तो आप फिर से कुछ कह लीजिए। आ जन ऋष रोग दुसह दुख सहो, हे मुनिवर, जनि ऋष रोग माने गुस्सा, रोग माने रोक कर, दुसह माने असह्य, दुख माने पीड़ा, सहो माने सहन। हे मुनिवर, आप अपना गुस्सा रोक करके असह्य पीड़ा सहन मत करिए। फिर उन्होंने व्यंग किया और ऐसा माने गंभीर व्यंग किया, कहा वीर व्रती तुम धीर अछोभा। वीर व्रती, आप महान वीरों माने वीरों के व्रत का पालन करने वाले आप महान योद्धा हैं, और महान धैर्यशाली, और क्रोध तो आपको छू भी नहीं गया। अछोभा माने क्रोध न करने वाला, वीर व्रती माने वीरों के व्रत का पालन करने वाला, धीर माने धैर्यशाली। आप महान धैर्यशाली हैं और क्रोध तो आपको छू भी नहीं गया। लेकिन गारी देत न पावहु शोभा, गारी मतलब दुर्वचन, इस प्रकार से जो आप दुर्वचन कह रहे हैं, आप शोभायमान नहीं हो रहे हैं, आपके मुख से इस प्रकार से दुर्वचन अच्छा नहीं लग रहा है। आगे उन्होंने कहा, लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि सूर, सूर माने योद्धा, समर माने युद्ध भूमि, करनी करही माने कर्तव्य दिखलाता है। आ कही न जनावही, आप कही माने कह कर, न मतलब नहीं, जनावही माने बताता है, आप माने अपने भर। उन्होंने कहा कि हे मुनिवर, जो योद्धा होता है, जो योग्य योद्धा होता है, युद्ध भूमि में वह अपना कर्तव्य दिखलाता है और कह करके अपनी वीरता का वर्णन करके अपने बारे में नहीं बताता। और तब और खास करके कि विद्यमान रण, रण माने रणभूमि, पाई रिपु, रिपु माने दुश्मन, माने युद्ध भूमि में सामने दुश्मन को पाकर जो इस प्रकार से वर्णन करता है, वह निश्चित रूप से वीर नहीं होता, वह कायर होता है। इस प्रकार से लक्ष्मण जी ने प्रकारांतर से यह बताया कि हे परशुराम जी, आप बहुत बड़े कायर हैं। फिर से देखिए इसको कि कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु, काल कवल हुई ही छनमाही, कहूँ पुकार खोरी मोहि नाही।
तुम हट कहूँ जो चहूँ बारा, कही प्रताप बल रोसो हमारा। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरनय पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। नहीं संतोष तो पुण्य कछु कहु, जन ऋष रोग दुसह दुख सहु। वीरव्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। सूर समर करनी करहीं, कहीं न जना वहीं आप। विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथई प्रताप। उन्होंने कहा, फिर से एक बार मैं इसकी व्याख्या कर देता हूँ कि हे विश्वामित्र जी सुनिए, यह जो राजा का लड़का है यानी राजकुमार है, यह महामूर्ख है, यह कुटिल है, यह काल के वशीभूत है और अपने कुल का नाशक है। यह सूर्यवंश में पैदा हुआ एक कलंक है, यह निरक्षर है, इसके ऊपर किसी का कोई अंकुश, कोई नियंत्रण नहीं है। यह दुर्बुद्धि है और शंका रहित है। यह क्षण भर में काल कवलित होगा, मेरे हाथों मारा जाएगा। और मैं पुकार करके कहता हूँ, यहाँ राज समाज में जितने लोग बैठे हैं सबके समक्ष ये कहता हूँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। लेकिन हे विश्वामित्र जी, यदि आप इसको बचाना चाहते हैं तो इसको आप रोक लीजिए। और कैसे रोक लीजिए? मेरे प्रताप के बारे में, मेरी सुकीर्ति के बारे में, मेरे बल के बारे में, मेरे क्रोध के बारे में बता करके इसको रोकिए। और परशुराम जी की इस बात को, इन उक्तियों को सुन करके लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनिवर, इस संसार में कौन ऐसा है जो आप अगर सामने हो तो आपके वीरता का वर्णन आपसे अच्छा कौन कर सकता है। माने आप अपने मुंह से अपने वीरता का बखान किए जा रहे हैं और अनेक प्रकार से किए जा रहे हैं, और इससे ही आपको संतोष नहीं है तो आप और कुछ कर लीजिए। अपने गुस्सा को रोक कर, अपने क्रोध को रोक करके असह्य पीड़ा सहन मत करिए। यह पूरी दुनिया जानती है कि महान आप वीरों के व्रत का पालन करने वाले, महान धैर्यशाली, क्रोध तो आपको छू भी नहीं गया। लेकिन इस प्रकार से जो आप दुर्वचन कह रहे हैं, आप शोभायमान नहीं हो रहे हैं। और हे मुनिवर, जो योग्य योद्धा होता है, युद्ध भूमि में दुश्मन को समक्ष पा करके, सामने पा करके वह वीरता करता है, वह अपना कर्तव्य दिखलाता है। और जो सिर्फ वर्णन करता है वह निश्चित रूप से वह सबसे बड़ा कायर होता है। अगली चौपाई अगले स्लाइड में देखें।